दर्शकों को बता दें इस वक्त एक और अहम खबर, यूक्रेन के चेर्निहाइव पर रूस का मिसाइल हमला, जिस चीज का जिक्र हम बार बार कर रहे थे कि नेक्स्ट 24 आवर जो है वो बहुत ज्यादा अहम है और खबर आ रही है कि रिहायशी इमारत पर यह मिसाइल गिराई गई है। तो ये बड़ी खबर, इमारत की 2 मंजिला बिल्डिंग में आग लग गई है। यहां पर सब कुछ तबाह हो रहा है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इमारत की 2 मंजिला में आग लगी हुई है और 2 मंजिलों में फिलहाल जो आग है वो धधकती जा रही है। अब एक सवाल यहां पर यह भी खड़ा हो जाता है कि क्या वो रूस जो अब तक अवॉइड करता आया है रिहायशी इलाकों को, अगर ये युद्ध ऐसे ही खिंचता रहा तो रूस क्या फ्रस्ट्रेशन में अपनी इंटेंसिटी को बढ़ाएगा? तो जो अभी तक कोलेटरल डैमेज की हम बात कर रहे हैं वो क्या आम सिविलियंस पर भी टारगेट हो सकता है, वो भी तब जब यूक्रेन की आम आवाम जो है वो हाथों में हथियार लेकर रूसी फौज का इंतजार कर रही है। बंसल सर, इस तस्वीर को देखते हुए, इस खबर को देखते हुए रिएक्शन? जो पुतिन हैं वो कोई एथिक्स या नॉर्म्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं। डेफिनेटली वो सिविलियन जो लड़ रहे हैं उनके ऊपर अटैक करेंगे मिसाइल्स का। यहाँ एक चीज और है, अगर वो अटैक करते भी हैं, ये देखिए सर, जो बात आप कह रहे हैं वही देखिए यहाँ पर, ये 4 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, अगर इस तस्वीरों को गौर से देखा जाए तो सैटेलाइट इमेज है और इसमें दिखाई पड़ रहा है कि साफ साफ यहाँ देखिए रूसी टैंक जो है कैसे आगे बढ़ रहे हैं। ये चारों तस्वीरें ये दिखा रही हैं कीव की तरफ हैवी डिप्लॉयमेंट हो रहा है और इन तस्वीरों को लेकर ही सर मेरा वो सवाल था कि डिप्लॉयमेंट हैवी हो रहा है, क्या इसका मतलब ये है कि इंटेंसिटी इससे और ज्यादा बढ़ेगी, यानी आम नागरिकों की कैजुअलिटी की आशंका कम से कम और ज्यादा बढ़ जाती है? बिल्कुल बढ़ जाती है। मैं यहाँ एक चीज और बताना चाहूंगा, जो अभी जो यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं उन्होंने इजराइल से कहा है हमको आयरन ड्रोन दे दो। अगर वो आयरन ड्रोन मिल जाता है और उससे कीव की रक्षा हो जाती है तो उससे फिर इनके जो मिसाइल्स हैं या जो बम्बार्डमेंट हैं उस पर उनका फर्क नहीं पड़ेगा। जबकि जो कीव में यूक्रेनियन सेना है, इन्होंने अपने टैंक्स वगैरह लगाए हुए हैं ग्राउंड पर, वो रक्षा करेंगे और उधर से अगर ड्रोन मिल जाता है तो इससे उनको बड़ी राहत मिलेगी। ये भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस बीच ये तस्वीर देखिए आप, यूक्रेन के ताजा हालात क्या है वो भी हम आपको यहां पर दिखा रहे हैं। कहां पर कब्जा जो है कर लिया है, कहां पर लड़ाई जो है वो अभी भी जारी है। लेकिन संजय सोई सर, जो बात यहां बंसल सर कह रहे थे कि देखिए दुनिया ने मदद करना भी शुरू कर दिया। एक रूस के लिए चुनौती यह भी है कि चाहे वो जर्मनी हो, चाहे वो अमेरिका हो या इजराइल का जिक्र कर रहे हैं, दुनिया से अब साजो सामान आने लगा यूक्रेन की तरफ। अगर ये युद्ध जल्दी खत्म नहीं करता है रूस तो उसको और कई तरह की मुश्किलों का सामना भी करना पड़ेगा, दुनिया उसके ऊपर हावी होती जाएगी। बिल्कुल शुभांकर, जो आप कह रहे हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। यही एक कारण है कि रूस चाहता है जंग जल्दी से जल्दी खत्म हो, क्योंकि जिस प्रकार से हथियार आते जा रहे हैं, वेस्ट का इंटरेस्ट है कि रशिया फ्रस्ट्रेट हो जाए। रशिया अगर सक्सेस हासिल नहीं करता है तो आप सोचिए कि रशिया कितनी किरकिरी होगी पूरी दुनिया में, उसकी कितनी बदनामी होगी और पुतिन के लिए गद्दी पर रहना मुश्किल हो जाएगा जी। और यही कारण है कि आज दुनिया भर से जेवलिन मिसाइल, एंटी टैंक मिसाइल, स्टिंगर मिसाइल और जैसे बंसल सर कह रहे हैं कि अभी आयरन डोम, ये सब हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं, राइफलें दी जा रही हैं। हर सिविलियन के लिए इतने राइफल, बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गए। और सबसे बड़ी बात जो मैं देख रहा हूं जो यूक्रेन सेना की है वो ये कि एक मैन बिहाइंड द वेपन, जिसको कहते हैं हथियार के पीछे, वो उनको ठीक तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे हैं। और ये जेवलिन और स्टिंगर मिसाइल दोनों मैन पोर्टेबल है, इनको कहीं भी ले जाकर गली से, झाड़ियों के पीछे से, पहाड़ी के पीछे से हमला कर सकते हैं। यही कारण है जो इनको जो सफलताएं मिली हैं वो एक तरह से एम्बुश किया गया इन्होंने और छुपकर हमला किया, उसके बाद पोजीशन बदली कर लेते हैं और दूसरी जगह चला जाते हैं, पता नहीं चलता है कि कहां पर। यानी गुरिल्ला युद्ध की रणनीति जो है उसको अपनाया है और उसकी वजह से यहां पर परेशानी हो रही है। लेकिन पुतिन ने क्या कुछ कहा है वो भी हम आपको बता रहे हैं। अपनी सेना प्रमुख को उन्होंने फरमान जारी कर दिया। देखिए ये ग्राफिक जरिए आपको समझाने की हम कोशिश कर रहे हैं कि पुतिन ने अपने तमाम अधिकारियों को संदेश दे दिया है कि देखिए आप अब अलर्ट जोन में चले जाइए। हाई अलर्ट पे रख दिया उन्होंने अपनी सेना को और यह हाई अलर्ट है किसी भी स्थिति से निपटने के लिए, चाहे वो न्यूक्लियर वॉर की तरफ ही जाने की स्थिति क्यों ना आ जाए।